Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. एमपीसेट 2024 एग्जामिनेशन जो कि 15 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था, इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है. एंड स्टूडेंट्स, आपको आज मैं बताऊंगी कि कैसे हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आंसर की को मैच कर सकते हैं. साथ ही क्या आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, कितने ग्रेस मार्क्स हर स्टूडेंट को मिलेंगे, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी. तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये नोटिस जो है वो कल यानी कि 24 दिसंबर को जारी हुआ था. एंड यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि ये एक फाइनल आंसर की नहीं है, ये एक प्रोविजनल आंसर की है. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहली बार एग्जाम दिया था, कंफ्यूजन उनमें हो रहा होगा. तो देखिए, फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में ये फर्क होता है कि ये आंसर की में अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती हुई है एमपीपीएससी से, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो और उसके नंबर इनसे मांग सकते हो. ठीक है. और फाइनल आंसर की जो होती है, इसमें आपका एक फाइनल स्कोर क्या बन रहा है वो हमें पता चल जाता है. ठीक है. तो प्रोविजनल आंसर की में चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि ये लिंक में जो प्रोविजनल आंसर की है, उसको चैलेंज करने का सिर्फ आपको 5 दिन तक का समय दिया गया है, जो कि आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो. पत्र या अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन ना तो स्वीकार किए जाएंगे और ना ही मान्य होंगे. Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. एमपीसेट 2024 एग्जामिनेशन जो कि 15 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था, इस एग्जामिनेशन की ऑफिशियली प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है. आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर की को मैच कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये जानकारी भी दूंगी कि कितने ग्रेस मार्क्स हमें पेपर 1 में और पेपर 2 में मिलने के चांस है, और ग्रेस मार्क्स के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें कहीं पर अप्लाई करना होगा, ये सारा प्रोसेस क्या रहता है, ये सारी चीजें आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये नोटिस कल यानी कि 24 दिसंबर को जारी कर दिया गया था. एंड इस नोटिस में एमपीपीएससी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक प्रोविजनल आंसर की है. तो कोई भी स्टूडेंट इसको फाइनल आंसर की मत समझिएगा. अब जो डिफरेंस दोनों में बता देती हूँ. देखिए, प्रोविजनल आंसर की वो होती है जिसमें क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि एमपीपीएससी के आंसर की गलत है, तो आप उसको चैलेंज करके एमपीपीएससी को बोलकर आंसर्स को चेंज करवा सकते हो. ठीक है. लेकिन वो चेंज करवाने के लिए आपको कुछ सबूत देने होते हैं, या तो किसी बुक का रेफरेंस देंगे या किसी लेखक का रेफरेंस देंगे, पेज नंबर वगैरह के साथ सब कुछ आपको देना पड़ता है. और जो फाइनल आंसर की होती है, इसमें फिर कोई चेंजेस नहीं होते. यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है. ऑलराइट एवरीवन. एंड यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिए कि प्रोविजनल आंसर की में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के ही चीजों को देख सकते हो. किसी भी तरीके का ईमेल या पत्र आपका जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा. तो इस चीज का खास ध्यान रखना है. अब बात करते हैं कि आंसर की हमें देखनी कैसे है. तो देखो, यहाँ पर ही पहला कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में स्टार्ट हो चुका था कि आंसर की कैसे देखनी है. तो देखो, हमारा अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर हुआ था. शिफ्ट्स नहीं, अलग अलग सीरीज आई थी, ए बी सी डी, है ना. तो हमें क्या करना है, आपका पेपर 1 पेपर 2 तो एक ही सीरीज में था. जो पेपर 1 है उसमें देखिए कि कौन सी सीरीज आपकी थी. आपको फिर यहाँ से आंसर्स मैच करने हैं. जैसे अगर पेपर 1 में आपकी ए सीरीज थी, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बी होगा. अगर आपकी ए सीरीज थी, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा. वहीं अगर आपकी सीरीज सी पूछी गई थी, तो सी में आपके 31st नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी होगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रही हूँ. सीरीज ए के लिए 24 और 25 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, और 25 के बाद वाले सवाल सीरीज ए के यहाँ से दिए गए हैं 26 से लेकर के 50 तक, जिनके आंसर्स इस तरफ जो है ऑफिशियली लिखे गए हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा
ठीक है? इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से एक बार शांति में बैठ कर के आंसर की मैच करनी है। तो सीरीज़ ए वाले यहाँ से इस सीरीज़ में से अपने जो है क्वेश्चन नंबर देखिए और ये उनके सही उत्तर हैं। ठीक है? 25 सवाल इस तरफ हैं और बाकी के क्वेश्चंस यहाँ से जैसे बी सीरीज़ वाले अपने नंबर देखिए, सी वाले देखिए, डी वाले देखिए और यहाँ से फिर अपने आंसर्स को मैच करिए। अभी भी अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं आप लोगों को लाइव में बता सकती हूँ, लाइव क्लास में बता सकती हूँ कि कैसे प्रॉपरली आंसर की को चेक करना है, ठीक है? तो अपने 50 एमसीक्यूज़ पेपर 1 के क्रॉस चेक करिए और फिर देखिए उसमें से 50 में से आपके कितने सही है। मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे सकूँ कि ये सेफ स्कोर है या नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें, ओके सो पेपर 2 में भी आपके मल्टीपल सीरीज़ आई थी, तो इसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस ऐसे ही चेक करने हैं। सीरीज़ ए वालों के लिए तो बहुत आसान है, सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बाकी के सीरीज़ वालों को ढूँढने में टाइम लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये आंसर्स दिए हैं, ये देखिए, ये आंसर्स दिए हैं और ये आंसर्स दिए हैं। ये वाले आंसर इस पूरे सेट के हैं, ये वाले, ठीक है? ये सेकंड सेट के हैं, ये थर्ड सेट के हैं और ये फोर्थ सेट के हैं। तो इस तरीके से आप आराम से मैच करिए, ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखना है। एक भी अगर आंसर इधर-उधर हो गया तो कन्फ्यूजन आगे जाकर के फिर आपको हो सकता है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अभी तक सिर्फ 12 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी आंसर की जारी हुई है, तो बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या? तो बाकी के सब्जेक्ट्स की आंसर की भी जारी हो जाएगी 1 से 2 दिन में। हमेशा एमपीपीएससी ऐसा ही करता है, हमेशा रिजल्ट भी ऐसे ही आता है। पहले कुछ सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आएगा, फिर उसके 2-3 दिन बाद कुछ और सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है? तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट का नाम इस लिस्ट में आपको यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, अगर अपने सब्जेक्ट का नाम आपको नहीं मिल रहा है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ऑफिशियली आपके सब्जेक्ट का आंसर की और रिजल्ट भी जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। अब यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो देखिए स्टूडेंट्स चैलेंज की बात बता रही हूँ, ठीक है? सो जब मैंने आप लोगों के साथ आंसर की शेयर की थी एग्जाम वाले दिन ही, तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन का, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन का आंसर सिंबॉलिक लैंग्वेज बताया था। अब देखो आप सभी स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बोला था कि पहला ही क्वेश्चन मैम ने गलत बता दिया, इनको नॉलेज नहीं है। तो अब आप लोग जब ऑफिशियली देखोगे ना आंसर की, तो आपको पता चलेगा कि एमपीपीएससी ने भी सिंबॉलिक लैंग्वेज ही इसका सही उत्तर दिया है। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि नन ऑफ द अबव होगा, गलत आंसर मत बताओ। तो अब ध्यान से आंसर की मैच करो और मुझे बताओ कि सही होगा या नहीं। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस आप देखोगे जो आपको बोल रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 100% नन ऑफ द अबव ही होगा, इस क्वेश्चन को चैलेंज करो। लेकिन मैं आपको फिर ये श्योरिटी दे रही हूँ, आप इसको चैलेंज करोगे, आपके पैसे बर्बाद होंगे क्योंकि चैलेंज करने में पैसा लगता है। ठीक है? फ्री में कोई चैलेंज नहीं करते आपके क्वेश्चन को एमपीपीएससी वाले। ठीक है? तो वहाँ पर भी जब आप चैलेंज करोगे ना, फाइनल आंसर की में भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही दिखाया जाएगा। क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज जो होता है वो नॉन वर्बल, नॉट अ नॉन वर्बल यानी कि वर्बल बोला है। ठीक है? तो वर्बल में हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज आता है। ये बहुत क्लियर कट चीज़ है जो कि हमने अपनी लाइव क्लासेस में भी पढ़ी थी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ तो ग्रेस मार्क्स की अगर बात करें, तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 3 दिया है, उनको इसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो नन ऑफ द अबव भी हो सकता है इसके मार्क्स मिलेंगे, तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात आती है कि और कितने ग्रेस मार्क्स हमें मिलेंगे, किस-किस स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लोगों ने आंसर दिया ही नहीं है, आपको लग रहा था कि ये सारे गलत हैं, आपने आंसर ही नहीं दिया, तो इसके फिर ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है? मैंने पेपर से पहले भी बताया था कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, चाहे सही या गलत। फिर उस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको प्रॉपर एक लिस्ट चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 की ग्रेस मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, तो मुझे बता दो। अपने पेपर 2 का सब्जेक्ट भी बता दीजिए कमेंट करके, मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर करने की। ऑलराइट एवरीवन, सो इसी के साथ एमपी सेट 2025 का भी हमारा न्यू बैच जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।